वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया सी का क्या क्या उच्चारण होता है और अंग्रेजी के वर्ड्स में सी का क्या क्या मतलब होता है। यदि आप आज का वीडियो नहीं समझते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देखकर समझ जाएंगे। मेरा मकसद आपको अंग्रेजी विथ कॉन्सेप्ट सिखाना है, यानी अवधारणा के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देना है। इसलिए यदि मैं वीडियो के शुरू में ही कह रहा हूं, यदि आपको आज का वीडियो समझने में कोई परेशानी हो तो पहले का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सिलसिले ढंग से अगर देखते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत होगी। आज आपको हम बताएंगे अंग्रेजी का जो लेटर है। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी का जो जी लेटर है, जिसका हम लोग सामान्यतः जी से ग समझते हैं, ग पढ़ते आए हैं, उसका एक और मतलब होता है ज। लेकिन कब हम ज बोलेंगे और कब हम ग बोलेंगे, बोर्ड पर कई सारे अंग्रेजी के वर्ड्स लिखे हैं, उसे पढ़कर हम सीखेंगे कि कहाँ पर ग होगा, कहाँ पर ज होगा, और यह सिचुएशन समझने का प्रयास करेंगे कि कब हम जी का मतलब ग पढ़ेंगे और कब हम जी का मतलब ज पढ़ेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं अंग्रेजी का लेटर जी। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं जी से ग, ये तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन ये वाला कब होगा? तो देखिए, हम पहले कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स जो जी से शुरू होता है उसको पढ़ते हैं। और एक बात और, यहाँ पे वोवेल्स लिखा हुआ है AEIOU। मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में बताया कि वोवेल्स के आने के कारण हमारा जो कॉन्सोनेंट है वर्ड्स में उसका मतलब बदल जाता है। लेकिन इस सिचुएशन को हम लोग समझेंगे कैसे? तो मैंने आपको यह भी बताया था पहले वाले वीडियोस में कि जितना अधिक वर्ड्स को आप पढ़ेंगे उतनी समझ इससे संबंधित, उच्चारण से संबंधित, प्रोनाउंसिएशन से संबंधित आपके पास होगी। तो आपको मैं फिर बता दूं कि वोवेल्स के कारण ही अंग्रेजी का जो कॉन्सोनेंट्स लेटर है उसके मतलब बदलते हैं। लेकिन ये आप पढ़ते पढ़ते सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। देखिए यहाँ पे GET गेट, इसको हम लोग गेट पढ़ते हैं। गेट, GET गेट का मतलब पाना होता है। अभी हम वर्ड्स का मतलब नहीं बताएंगे। मेरा पहला मतलब आपके साथ ये है कि आप पहले पढ़ना सीख जाएं, उच्चारण करना सीख जाएं, फिर आप सारी चीज़ों को जब उच्चारण करना सीख जाएंगे तो फिर आप लिख भी पाएंगे और फिर बाय आप जोड़ जोड़ कर समझ भी पाएंगे। तो मैं शुरुआत बिल्कुल बेसिक से किया हूँ, वीडियो वाइज आपको अंग्रेजी सिखाने के प्रयास में हूँ। आगे और भी एडवांस चैप्टर, बेसिक से जो ऊपर का लेवल का चैप्टर्स है और जो एडवांस लेवल तक होता है वो सभी बताया जाएगा। लेकिन मैं एक ऐसा सीरीज आपको वीडियो का देना चाहता हूँ जहाँ अगर अंग्रेजी का किसी को ABCD भी पता नहीं है तो भी इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आकर वो सीख सके, इसके प्रयास में मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही आगे कुछ बातें करूँ पढ़ाई की, उससे पहले मैं आपको एक बार अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको इंग्लिश फॉर यू चैनल अच्छा लगे, इसके वीडियो अच्छा लगे, कुछ लाभ पहुँचे, तो निश्चित रूप से इंग्लिश फॉर यू चैनल पर जो वीडियोज़ है उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। चलिए आइए पढ़ते हैं। GET गेट, GENTLE जेंटल, GEOMETRY जियोमेट्री, GENDER जेंडर, GIANT जायंट, GOAT गोट, GUN गन, GALLON गैलन, GAP गैप, GAREG गैरेज, GIVE गिव, GARDEN गार्डन, GAS गैस, GATHER गैदर, GATE गेट। तो देखिए आप समझ रहे हैं कि जी के बाद यदि ई आ रहा है तो उसका उच्चारण ग हो रहा है, यानी जी के बाद अगर ई वोवेल होता है तो ग हो जाएगा। देखिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जी के बाद ई आ रहा है तो जेंटल हो रहा है, ज हो रहा है। एक ही सिचुएशन में यहाँ पे ग हो रहा है, यहाँ पे ज हो रहा है। आगे क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो है
जियोमेट्री, यहाँ पर भी ज उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर जेंटल, यहाँ पर भी जेंडर, यहाँ पर भी ज हो रहा है। और आप यहाँ देखिए जायंट, यहाँ पर भी ज हो रहा है, जी के बाद आई आने पर, जी के बाद ओ आने पर ग हो रहा है, जी के बाद यू आने पर ग हो रहा है, जी के बाद ए आने पर ग हो रहा है, जी के बाद ए आने पे ग हो रहा है, जी के बाद ए आने पर ग हो रहा है, जी के बाद आई आने पर गिव हो रहा है, जी के बाद ए आने पर ग हो रहा है, जी के बाद ए आने पर ग हो रहा है, जी के बाद ए आने पर ग हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि ये वोवेल्स पर डिपेंड करता है कि जिसके उच्चारण हम करते हैं, जी के बाद कौन सा वोवेल्स आता है, इस पे लगभग बात निर्भर करता है कि उसका उच्चारण किस रूप में करेंगे, और बोलने के टोन पर भी निर्भर करता है, उस हिसाब से तय होता है। बहुत आराम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ तय कर लीजिए, जी के बाद अगर ए ओ यू ये 3 गो रहेगा तो ग करना है, और जनरली जी के बाद ई आई रहे तो जो होगा। एक्सेप्शन छोड़ करके, आपको एक्सेप्शंस को छोड़ के बात कर रहा हूं। यहाँ ये जियोमेट्री जो आया है एक्सेप्शन में ही आया है, ठीक है। आप देखिए वन साइलेबल वाला जो वर्ड रहेगा, ठीक है, वन साइड लेवल वाला जो वर्ड रहेगा उसमें जी के बाद अगर ई रहे तो आपको ग पढ़ना होगा। मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, और ऐसे कई सारे वर्ड्स को आपको प्रोनाउंसिएट करना होगा, बार बार लिखना होगा, पढ़ना होगा, फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी वर्ड्स का बोलने का अच्छा हो जाएगा। सूनर और लेटर यू विल लर्न द बेटर, ये कहानी है आज की। एक्सेप्शन बहुत जगह मिलेंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे खास वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे जी टी गेट हो गया, यहीं पे जी इंटेलिजेंटल हो गया। तो आपको मैंने बता दिया कि वन साइलेबल का जो वर्ड होगा और जी से शुरू हुआ और उसके बाद ई हो तो आप उसका उच्चारण ग ही करेंगे। इसके अलावे आप पढ़कर देखेंगे कि बोलने में ग के साथ सहूलियत होती है या फिर ज के साथ होती है। जैसे आप यहाँ पे जायंट है, अब इसको गायंट बोले नहीं होता है, ये डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। अंग्रेजी भाषा का अपना प्रकृति है जो आप प्रैक्टिस के आधार पर क्लियर कर सकते हैं, मेक इट क्लियर फॉर्मूला में ले सकते हैं। तो आज आपको मैंने बताया कि अंग्रेजी में जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें कई सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसका मतलब हिंदी भाषा में एक से अधिक होते हैं, और हमें अंग्रेजी वर्ड्स में डिसाइड करना होता है कि कब हम क्या रूप देकर उसका उच्चारण करेंगे, कब हम जी को ग बोलेंगे, कब हम जी को ज बोलेंगे। तो ये सिचुएशन प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। बाकी आपको गेस करने के लिए, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए आज आपको बहुत सारे एग्जांपल्स जो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सी के बारे में बताया और आज जी के बारे में बताया। आने वाले वीडियो में उसके बाद के जो लेटर होंगे उसके बारे में बताऊंगा। और मैं फिर कहता हूं कि ये सब वोवेल्स के कारण होता है। विदाउट वोवेल we cannot pronunciate any letter of English language। किसी भाषा का स्वर के बिना हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते हैं। सब भाषा की अपनी अपनी प्रकृति होती है। अंग्रेजी भाषा की प्रकृति आसान है, लेकिन जब तक हम लोग सीखते नहीं हैं भास्ट लगता है, डिफिकल्ट लगता है। इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नीचे से एकदम जमीनी स्तर से शुरू किया गया है। आप चाहें तो अगर आपके जरूरत का वीडियो हो तो पहले वाले वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना छोटा से शुरू किया गया एकदम बच्चा क्लास से। लेकिन आप जैसे ही इसके सारे वीडियोस को देखेंगे, डे बाय डे वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप देखेंगे बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम लोग आपको बताएंगे, एडवांस। जी हाँ, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में लगे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।